हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव सिंह। देखिए, आज मैं 11th की सेकंड पोइम द स्कॉलर का सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन को मैं डिस्कस कर रहा हूं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल से आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा कि आपको कैसा सेंट्रल आइडिया कैसा लग रहा है और आपको कैसे एक्सप्रेशन रेफरेंस लग रहे हैं। देखें, विदाउट टाइम वेस्टिंग, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट एक्सप्रेसेस माने व्यक्त करता है। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज पर्सनल व्यूज। यहाँ पर है ना, व्यूज और होना चाहिए यहाँ पर VIEWS। मैं बोल के बता रहा हूँ आपको, है ना, लिखने में मिस्टेक हो गई है। पर्सनल व्यूज अबाउट द ग्रेट राइटर्स। इस कविता में कवि अपने व्यक्तिगत विचार, है ना, महालेखकों बारे में अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर रहा है। इस कविता में कवि अपने व्यक्तिगत विचार लेखकों के बारे में, महान लेखकों के बारे में व्यक्त कर रहा है या प्रस्तुत कर रहा है। ही इज़ वेरी हैप्पी, यहाँ पर हैप्पी है। ही इज़ वेरी हैप्पी इन द कंपनी ऑफ देम। देम का मतलब यहाँ पर ग्रेट राइटर से है। वह बहुत प्रसन्न है उनके संगत में, कंपनी में संगत, तो वह महान लेखकों की संगत में बहुत प्रसन्न है, क्योंकि जिस लाइब्रेरी में बैठता है वो वहाँ बहुत सारी किताबें, तो उन्हें बताता है मैं उनके साथ हूँ। ही रीड्स द बुक्स रिटन बाय द ग्रेट राइट माइंड्स। वह उन किताबों को पढ़ता है जो उन महान दिमाग के द्वारा लिखी गई हैं, है ना। बहुत सारे दिमाग का मतलब यहाँ पर स्कॉलर्स। वह उन किताबों को पढ़ता है जो महान लेखकों के द्वारा लिखी गई हैं। दे गिव हिम नॉलेज। ये किताबें, मतलब दे लेखक मान लीजिए या किताबें मान लीजिए। दे गिव हिम नॉलेज, वे उसे ज्ञान देती हैं। एंड विजडम ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, है ना, और व्यवहारिक ज्ञान की बुद्धिमत्ता। विजडम ऑफ द प्रैक्टिकल लाइफ, व्यवहारिक जीवन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान प्राप्त करती हैं। तो किताबें उसे, है ना, व्यवहारिक जीवन के ज्ञान की बुद्धिमत्ता प्रदान करती हैं। द पोएट लव्स देयर क्वालिटीज़। पोएट उनके गुणों को पसंद करता है ना, प्रेम करता है, प्यार करता है। द पोएट लव्स देयर क्वालिटी एंड ऑलवेज हेट्स, और सदैव घृणा करता है देयर वाइसेस, और उनकी बुराइयों को सदैव घृणा करता है, मतलब आलोचना करता है। उन बुराइयों को पसंद नहीं करता है, जो उनके अंदर बुराइयां हैं उन्हें छोड़ देता है। देयर बुक्स आर लाइक ट्रू फ्रेंड्स, है ना, ट्रू फ्रेंड्स कर लीजिए, एस लगा लीजिए, है ना। देयर बुक्स, उनकी किताबें उसकी क्या हैं, सच्ची सखा हैं, सच्चे फ्रेंड हैं। ही लाइक्स टू टॉक विद देम डे एंड नाइट। वह चाहता है, वह पसंद करता है, टू टॉक माने बातचीत करना, विद देम माने उनके साथ, डे एंड नाइट वह दिनों रात उनके साथ बातचीत करना चाहता है, मतलब उनसे बातचीत करना उसे अच्छा लगता है। ही इज़ वेरी ऑब्लाइज्ड टू देम। वह उनका बहुत ही ऋणी है, वह बहुत ही उनका एहसानमंद है, क्योंकि दे हैव रिटन द यूजफुल बुक्स, क्योंकि उन्होंने ये प्रयोग महत्वपूर्ण, यूजफुल माने प्रयोगिक या महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं, विदाउट एनी ग्रीड, बिना लालच के। क्योंकि वो इसलिए पसंद करता है, उनका इसलिए ऋणी है, क्योंकि उन्होंने ये किताबें बिना किसी प्रकार के लालच के लिखी हैं। द पोएट्स आइज, कवि की आँखें, ये है, द पोएट्स आइज आर फिल्ड विद टीयर। कवि की आँखें आंसुओं से भर जाती हैं। वहन, जब ही थिंक्स अबाउट द ग्रेटनेस एंड डिवोशंस ऑफ दीज ग्रेट स्कॉलर्स। जब वह इन महान लेखकों के, इन महान विद्वानों के या बुद्धिमानों के, है ना, त्याग और महानता के बारे में सोचता है, वह क्या करता है, उसकी आंखें आंसू से भर जाती हैं, अर्थात उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हु आर नॉट प्रेजेंट हियर नाउ। जो अब वहाँ उपस्थित नहीं हैं, जो अब यहाँ उपस्थित नहीं है। तो लेखक कहता है वह उन लेखक, जो लेखक अब यहाँ उपस्थित नहीं है, उनकी महानता और त्याग के बारे में सोचता है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। द पोएट डिजायर्स टू बी रिकॉल्ड लाइक देम आफ्टर हिज डेथ। द पोएट भी इच्छा करता है टू बी रिकॉल्ड, याद किए जाने के लिए, लाइक देम। पोएट भी याद करता है कि उन्हें उन्हीं की तरह से याद किया जाएगा आफ्टर हिज डेथ, अब उसकी मौत के बाद। तो पोएट कहता है कि मेरी जब मौत हो जाएगी तो मुझे भी इन्हीं महान लेखकों के समान ही याद किया जाएगा।
आगे देखें रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। आपको देखो एक तो स्टैंजा वाला इंपॉर्टेंट है, माई होप्स आर विद द डेड, माई होप्स आर विद द डेड। तो माई होप डॉट 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 हम्बल माइंड, ठीक है। एक तो एक्सप्लेनेशन आप देखिए बुक में, देखें आप बुक में, माई होप्स आर विद द डेड। माई होप्स, माई थॉट्स से वाला है, माई थॉट्स डॉट डॉट है ना, हम्बल माइंड, हम्बल माइंड। तो जो वाला स्टेंजा है आपका कौन सा, माई थॉट्स यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है। ये स्टेंजा मैंने डिस्कस किया, देखें आप। दीज डिडेक्टिक, अब देखिए हमने डिडेक्टिक शब्द लगा दिया है, आप ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं। वैसे डिडेक्टिक आप बच्चे कहते हैं सर आप यूज कठिन वर्डों का यूज़ कर देते हैं, ये कोई कठिन वर्ड नहीं है, अच्छे वर्ड होते हैं। डिडेक्टिक, सेंसुअर, वर्ड पिक्चर, पिक्टोरियल, सेंस, है ना, इस तरह के मैं शब्द, लेकिन अब बच्चे मना करते हैं इसलिए हम यूज नहीं करते हैं। तो आप लगा सकते हैं, दीज लाइन्स लगा दो, डिडेक्टिक शब्द हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दीज डिडेक्टिक लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये शिक्षाप्रद, डिडेक्टिक मीन शिक्षाप्रद, ये शिक्षाप्रद लाइनें ली गई हैं कहाँ से, द पोएम स्कॉलर, स्कॉलर नाम की कविता से, कंडे है ना, कंपोज्ड बाई रॉबर्ट सदे। तो कविता में आप कंपोज्ड शब्द लिया करें, कविता सदैव कंपोज होती है, रिटन नहीं, है ना, तो कंपोज शब्द यूज किया करो। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में देखें आप, इन दिस स्टेंजा, इस कविता में, इस स्टेंजा में द पोइट सेज, कवि कहता है दैट ही रीड्स बुक्स सिटिंग इन लाइब्रेरी, वह किताबें पढ़ता है ना, वह किताबें पढ़ रहा है कहाँ बैठ करके, अपनी लाइब्रेरी में बैठा हुआ किताबें का अध्ययन करता है। ही इज इंस्ट्रक्टेड स्टेप बाय स्टेप विद देम, वह कदम कदम पर उनके द्वारा निर्देशन दिया जाता है, अर्थात उसे निर्देशन मिलते हैं। ही इज इंस्ट्रक्टेड, उसे निर्देश दिया जाता है स्टेप बाय स्टेप, हर कदम कदम पर, विद देम किताबों से या लेखकों से उसे एक इंस्ट्रक्शन मिलता है। ही रिमेन्स विद देम इन होप्स एंड फियर्स, वह आशा और निराशा दोनों तरह से उनके साथ रहता है। और जब कहीं आशा मिलती है तो भी किताब पढ़ता है, निराशा कहीं मिलती है तो भी वह किताब पढ़ता है, तब भी वह किताब पढ़ता है। तो आशा और निराशा में दोनों तरह से साथ रहता है। देखो एक्सप्लेनेशन देखें बेटा, द रोमांटिक पोइट, ये रोमांटिक की जगह बता चुका हूँ, रोमांटिक बेहतरीन पोइट है रॉबर्ट सदे, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, ये तीनों ही रोमांटिक पोइट हैं। ओके, लेक डिस्ट्रिक्ट के पोइट जाने जाते हैं, है ना, लेक पोइट्स के नाम से तीनों जाने जाते हैं। द रोमांटिक पोइट सेज दैट ही इज सिटिंग दीज यूजफुल बुक्स, ही इज स्टडिंग दीज यूजफुल बुक्स फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी लंबे समय से इन प्रायोगिक या महत्वपूर्ण किताबों को पढ़ता रहा है ना। ही लव्स, वह पसंद करता है, वह प्यार करता है, व्हाट इज प्रॉपर फॉर हिज लाइफ, जो उसके लिए अच्छा है, जो उसके जीवन के लिए अच्छा है, वो किताबों में से उसे पसंद कर लेता है। ही हेट्स, और वह घृणा करता है, विच इज नॉट गुड फॉर हिज लाइफ, और जो उसके जीवन के लिए अच्छा नहीं है उसे उन्हें वह तिरस्कार कर देता है, छोड़ देता है, हेट करता है। इन देयर होप्स एंड फियर्स ही इज विद देम, उनकी आशाओं और निराशाओं में दोनों तरह से वह उनके साथ रहता है, किताबों के या लेखक के। ही हैज टेकन सो मेनी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम देयर बुक्स, उसने बहुत सारे निर्देशन प्राप्त किए हैं उनकी किताबों से। ही हैज टेकन, उसने प्राप्त किए हैं, सो मैनी इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, निर्देशन, फ्रॉम देयर बुक्स, उनकी किताबों से। तो उनकी किताबों को पढ़ करके उसने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन प्राप्त किए हैं। दे इनडायरेक्टली टीच हिम, तो वे किताबें जो हैं या लेखक हैं उसे, है ना, परोक्ष रूप, इनडायरेक्टली माने परोक्ष रूप से, मतलब पर्दे के पीछे से, टीच माने शिक्षा देती हैं, हिम माने उसको, थ्रो द बुक्स, तो वे ये मतलब वे लेखक किताबों के माध्यम से, लेखक किताबों के माध्यम से, है ना, पोइट रॉबर्ट सदे को, है ना, बहुत कुछ शिक्षा देते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, किनके द्वारा, किताबों के माध्यम से। तो जो महान स्कॉलर्स हैं वे किताबों लिख करके उसे बहुत कुछ सिखाते हैं। दे हैव शेप्ड, उन्होंने बना दिया है, उन्होंने निर्मित कर दिया है, शेप्ड माने आकार दे दिया है, रूप दे दिया है, द कंडक्ट आचरण को, है ना, ऑफ द पोइट। तो इन किताबों ने या इन विद्वानों ने पोइट के आचरण को निर्मित कर दिया है, आचरण को बदल दिया है, एक महान आचरण वाला व्यक्ति बना दिया है। आगे देखें बेटा, माई होप्स डॉट डॉट इन द डस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेंजा, सबसे लास्ट वाला स्टेंजा, और ये इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे आप, बुक में देखो आप, माई होप्स डॉट डॉट इन द डस्ट। इस पोइम, इसमें क्या कहता है कि शायद अब मैं उनके साथ हूँ, उनकी किताब मैंने पढ़ी है और मैं उनके साथ अब भविष्य में यात्रा करूँगा, अर्थात मेरा नाम भी उनके साथ लिख दिया जाएगा और मेरा नाम उनके साथ लिस्ट में लिखा जाएगा, मेरा नाम भी उन्हीं की तरह से याद किया जाएगा और मैं एक बहुत बड़ा लेखक उन्हीं की तरह से बन जाऊँगा। ठीक है, आप देखें, आप देखिएगा,
देखिएगा, इन द कंक्लूडिंग स्टेंजा, इस स्टेंजा में द पोएट इज वेरी होपफुल, पोएट बहुत ही आशावादी है, दैट ही विल, रेफरेंस तो ऐसे लिख लेंगे वैसे जैसे पहले है, पहले तरह लिख लेंगे। इन द कंक्लूडिंग शब्द क्यों लगाया, अंतिम स्टेंजा है। द पोएट इज़ वेरी होपफुल, बहुत आशावादी है, दैट ही विल बी रिमेंबर्ड इन फ्यूचर लाइक द ग्रेट राइटर्स, ग्रेट राइटर महान लेख, बड़े लेखों के द्वारा, तो उस भविष्य में रिमेंबर याद किया जाएगा, उसे भी भविष्य में उन्हीं महान लेखों के समान याद किया जाएगा। देन हिज लाइफ विल नॉट बी यूजलेस, तब उसका जीवन बेकार नहीं होगा, मतलब ऐसी उसकी आशा है कि उसका जीवन बेकार नहीं होगा। आगे देखें, ही सेज दैट हिज नेम विल बी रिटेन इन द लिस्ट ऑफ द ग्रेट राइटर, वह कहता है एक्सप्लेनेशन में कि उसका नाम उन महान लेखों की लिस्ट में ही, सूची में ही लिख दिया जाएगा। ही विल ऑल्सो बी रिगार्डेड, उसे याद भी किया जाएगा, उसे सम्मानित भी किया जाएगा, रिगार्डेड एंड रिमेंबर्ड, और याद भी किया जाएगा बाय द रीडर्स, पाठकों के द्वारा। पाठक लोग, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, लेखक कहता है जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आज किताबों को, महान लेखों की किताबों को, ऐसे ही मेरी किताबें भी पाठक लोग पढ़ेंगे, मेरी तरह से ही पढ़ेंगे, और मुझे याद किया जाएगा और मुझे सम्मानित भी किया जाएगा। हिज नेम विल बी इमॉर्टल लाइक देम, उसका नेम जो है विल बी इमॉर्टल, अमर हो जाएगा, इमॉर्टल मीन्स अमर होना, लाइक देम माने उन विद्वानों की तरह से, इन फ्यूचर फॉर एवर, भविष्य में, फॉर एवर माने सदैव के लिए, सदैव के लिए उसका नाम भी है ना उन लेखों की तरह से अमर हो जाएगा। ही विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड, उसे भी माना जाएगा, उसे भी सोचा जाएगा एज ए ग्रेट राइटर, तो उसे भी माना जाएगा, कंसिडर माने विचार किया जाएगा, माना जाएगा, समझा जाएगा, बहुत सारे अर्थ हैं, विचार किया जाएगा, समझा जाएगा, माना जाएगा, तो ही विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड, उसे भी माना जाएगा एज ए ग्रेट राइटर, तो उसे भी महान लेखों की तरह से ही माना जाएगा, बहुत बड़ा लेखक उसे भी माना जाएगा। द पोएट अगेन इज होपफुल, लेखक पुनः फिर आशावादी होता है, द पोएट अगेन इज होपफुल, फिर आशा से भर गया, दैट द पोएट अगेन इज होपफुल दैट हिज नेम विल नॉट बी डस्टेड, उसका नाम धूल में नहीं मिलाया जाएगा, उसका नाम, हिज नेम विल नॉट बी डस्टेड, उसका नाम धूल में नहीं मिलाया जाएगा। द कमिंग जनरेशन विल नॉट फॉरगेट हिम, तो उस जो आगे आने वाली पीढ़ी है, कमिंग आने वाली जनरेशन पीढ़ी, विल नॉट फॉरगेट नहीं भूलेगी, हिम माने उसे, और आगे आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उसका नाम नहीं भूलेगी, अर्थात उसका नाम भी उन्हीं महान लेखकों को द्वारा तरह से ही याद किया जाएगा। तो देखो, चाहे तो इसमें एडिशनल नोट दे सकते हैं आप, 11th की कोई ज़रूरत नहीं है। हियर द पोएट इज होपफुल, द पोएट इज होपफुल फॉर हिज नेम एज द इमॉर्टल, है ना, एटीट्यूड, मतलब एक इमॉर्टलिटी को यहाँ व्यक्त कर रहा है कि मैं अमर रहूँगा, मेरा नाम अमर रहेगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।